का ज्ञात कीजिए। इसमें क्या प्रश्न 2 है, इसमें का निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। पॉइंट 1 दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पॉइंट 2 दिया पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। और पॉइंट 3 दिया पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 यानी एक्स क्यू। चौथा दिया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, अगला ब्रैकेट एक्स प्लस 1, ये दिया। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 सबके लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना। यानी जब पहला जब पॉइंट 1 हल करेंगे तो इसमें y की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, क्या मानाएगा। जब इसको करेंगे तो इसमें t की जगह पे एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसके लिए x बराबर एक बार 0, 1, 2, 3 रखेंगे। इसी प्रकार इसमें x बराबर 0, 1, 2, 3 रखेंगे। 1 बाई 1 समझते हैं। इसमें पहले को करते हैं पी वाई दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, ये दिया है। हमें चाहिए P0, P1 और P2। तो इसमें एक बार P बराबर 0 रखने पर लिखना है वाई बराबर 0 रखने पर रखते हैं। तो यहाँ पे तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा P0 बराबर जहां जहां y है वहां हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, ठीक है। तो ये बराबर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 रहेगा, और 0 तो बराबर 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1। P0 का मान कितना है हमारा 1। अगला फिर y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर रखते हैं तो ये हो जाएगा P1 बराबर y की जगह पे क्या रखना है 1, y की जगह पे 1, 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस का 1 P1, ये माइनस ये प्लस कट गया, P1 बराबर क्या है हमारा 1। अगले में P बराबर y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 बराबर y की जगह पे क्या रखना है 2, यानी इसके y, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। अब 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 2 और प्लस का 1, यानी 4 प्लस का है 2 माइनस का, तो यहां पे क्या बचेगा प्लस का 2, तो बराबर हो जाएगा ये 2 प्लस 1 यानी 3। P2 बराबर 3 आएगा, ठीक है। यानी पॉइंट 1 को जब हल किया यानी पी वाई बराबर इसका, जब से y का मान 0 रखा तो यहाँ पे इसकी जगह पे तो P0 का मान y की जगह पे 0, 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1, तो क्या मान है इसका 1। फिर जब y का मान जब 1 रखा तो यही समीकरण P1 y का 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो क्या माना 1। फिर जब y का मान 2 रखा इसमें, तो y का मान 2 रखा तो P2 बराबर 2, y की जगह पे 2 यानी 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, हल किया तो इसका मान क्या है 3। यानी प्रश्न 2 का पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का वर्ग माइनस टी की घात 3। दूसरा लेते हैं, क्या दिया Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी की घात 3, ये दिया। इसमें हमें क्या चाहिए P0, P1, P2 चाहिए। यदि एक बार इसमें t का मान 0 रखेंगे, फिर देखते क्या मानेगा, फिर एक बार
टी का मान एक रखेंगे फिर क्या मान आएगा, निकालना आएगा, फिर टी का मान 2 रखेंगे फिर क्या मान आएगा, तो इसमें निकालना रखते टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर 0 रखने पर तो टी की जगह पे 0, तो यहां पे लिखते पी, अब टी की जगह पे हो गया 0 बराबर 2, जहां जहां टी है वहां वहां 0 रख देना, 2 प्लस टी की जगह पे 0 प्लस 2 गुणे टी की जगह पे 0 माइनस टी की जगह 0 का, ठीक है, और 0 का वर्ग या क्यूब हो तो उसका मान 0 ही रहेगा, तो बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 P0, P0 बराबर, अब यहां पे सॉरी गुणे 0 है माइनस 0, ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का वर्ग 0 ही हो जाएगा, 0 के क्यूब 0 हो जाएगा बराबर 2, ठीक है, P0 का मान कितना है 2, अब हम क्या रखें टी बराबर 1 रखने पर, टी बराबर 1 रख के देख ले क्या मान आएगा, तो टी की जगह पे 1 रखेंगे, 2 प्लस टी का मान 1 प्लस 2 गुणे टी का मान 1, 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब, यानी टी की जगह पे 1 रखना उसका क्यूब, तो बराबर देखते पी 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 1 और 2 1 2 माइनस का 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहेगा, अब ये देखो एक ये प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो बराबर 2 प्लस 2 4, यानी P1 बराबर 4 आया। अगला देखते हैं कि T बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, लिखते हैं T बराबर 2 रखने पर, T बराबर 2 रखने पर, तो P2 बराबर T की जगह पे 2 रखते हैं, 2 प्लस T की जगह 2, यानी 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे T की जगह पे 2, 2 का वर्ग माइनस 2 की घात 3, ठीक है, अब 2 का वर्ग 4 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 गुणे 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 की घात 3 यानी 8 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8, यानी ये प्लस माइनस कट गए, P2 बराबर तो P2 बराबर क्या आया 4, यानी P2 का मान 4 आया, यानी जब एक बार T बराबर 0 रखा इसमें तो P0 का मान 2 आया, जब एक बार T बराबर 1 रखा तो P1 का मान 4 आया, ठीक है, फिर जब T बराबर 2 रखा तो P2 का मान भी 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 की घात 3, इसको हल किया तो इसका मान भी 4 ही आया। प्रश्न 2 का पॉइंट 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।